राजकुमारी सुंदरादेवी ने पूर्णमल को अपना पति बनाने के लिए लाख कोशिश की, लेकिन पूर्णमल के ऊपर उसका जोर नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि एक साधु संत, अच्छे सच्चे संत थे, जन्मजती साधु के ऊपर जोर नहीं चल पाया। तो राजकुमारी सुंदरादेवी गुरु गोरखनाथ के डेरों पर पहुंचती है और वहीं पर गुरु की सेवा में उनके लिए भोजन प्रसाद बनाना चालू कर दिया, उनके लिए भंडारे खुलवा दिए। उधर एक रोज की बात है कि गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठे और गुरु का ध्यान कहां, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पुत्र के वियोग में वो मां जिसकी कोख से पूर्णमल पैदा हुए थे, महारानी इंसरादे, वो पुत्र वियोग में रो रो करके उसी समय अंधी हो गई थी जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के चले थे। साथियों, आज 13-14 साल बीत गए हैं। गुरु गोरखनाथ आदेश करते कि पूर्णमल बेटे, तुझे एक बार अपनी नगरी के अंदर जाना है, तुझे अपनी उस माता के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए। माइक उठाइए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए और चल करके कहा, राजा श्याल भान का एक बाग था, जो बाग जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो उस बाग के अंदर से गए थे और जैसे ही पूर्णमल के शरीर को काट कर वापस लौटते हैं तो राजा को वो बाग मुरझा जाता है। आज 14 साल बीत जाने के बाद में पूर्णमल का भी आना उस बाग की तरफ से हुआ। जैसे ही पूर्णमल ने अपने पैर, अपने कदम उस बाग के अंदर रखे, गुरु गोरखनाथ की महिमा फिरी। राजा श्याल भान का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम हरा हो गया और नगरी के अंदर शोर हो गया कि इतना तपस्वी संत आज हमारे बाग के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 वर्ष से सूखा था एकदम अचानक हरा हो गया है। नगरी के सभी लोग उस संत के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। राजा श्याल भान भी उस संत के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष बीत गए थे। धूना लगाए बैठे हैं पूर्णमल बाग के अंदर और राजा ने आकर के अपना मस्तक उस धूने पर टेका है तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। पूर्णमल पूछते हैं कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, फिर भी आपकी आंखों में आंसू, आपके रोने का क्या कारण है? तो अपने रोने का कारण किस तरह से बताते हैं, सुनेंगे। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, घर का बाग हरा हो गया। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, घर का बाग हरा हो गया। कोई पता नहीं इस दुनिया में हो, ये पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी, हाल उठे गाया में, जो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरा बर्तन वाला नहीं रहा के आग लगा दूं माया में हो
दुखी थारे सामी, अपने दुखी थारे सामी, करती साप सिंघात गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी नूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु है, मेरी क्या औकात गुरु। अरे इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा जंगल का बाग हरा हो गया, तेरे घर का बाग हरा सोना हो, घर का बाग हरा सोना। अरे कर्मों के अनुसार गया, हाँ कर्मों के अनुसार गया। हरि मान सृष्टि रचता है, जैसा जिसका कार जगत में वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे संग में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचाले लटक गया हो, बीच बिचारे लटक गया, गुरु आवाज धरा हो गया, जंगल का बाग हरा हो गया, तेरे घर का बाग हरा सोना हो, घर का बाग हरा सोना। हो कदे कदे दिल न्यू चाहवे, मेरा कदे कदे दिल न्यू चाहवे। गुरु खा के मरु कटारी में, फड़की तो रही बात दूर, जब फूल नहीं फुलवारी में। लट्टन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती सारी में, फिर सांस मार के, फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनिया।